इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे कैसे भरी जाती है। जी हाँ, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे करेक्ट आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, कहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है, सारी जानकारी दूँगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए। सिंपली पैन कार्ड और एक पासवर्ड डालकर सेट करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला जो काम आपका यहाँ पे ये होना चाहिए, ऊपर ही ऊपर आपको एक एआईएस का टैब दिखता है, इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे ना आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी सिंपली दिख जाने वाला है। तो देखो, अगर आपकी सिंपली डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट है, इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट है, या फिर आपकी नॉर्मल सैलरी की इनकम है, तो सिंपली आप आईटीआर 1 के साथ में जा सकते हो। लेकिन कहीं पे अगर सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड से या स्टॉक्स वगैरह बेचे, तो फिर आपको आईटीआर 2 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ऐसा सैलरी भी नहीं है और लेट्स सपोज सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है। केवल अगर आप बिजनेस चलाते हैं, नॉर्मली एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 के साथ पे यहाँ पे सिंपली जा सकते हो। बाकी अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक लिंक दे दूंगा, यहाँ पे क्या करना है, आप इसको सिंपली बताओ कि मेरी कौन कौन सी इनकम है और कौन सा आईटीआर फॉर्म मुझ पर एप्लीकेबल होगा। सो यार, ये अपने आप जो है आपको बता देगा कि यार आपको आईटीआर कौन सा फॉर्म यहाँ पे फाइल करना है। तो सिंपली आप इसको अपनी केवल इनकम बताओगे, एआई के थ्रू ये इजीली बता देता है। अब देखिए फाइल कैसे करनी है। ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सिंपली आपको 2627 सेलेक्ट कर लेना है। मोड जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब यहाँ से आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसीड करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हैं, सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब आप देखेंगे बहुत सारी टैब खुल जाती है, वन बाय वन करके हम कंफर्म करेंगे। शुरुआत करते पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में। यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो देखिए, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट जॉब करते तो ऊपर ऑप्शन दिए गए। अगर जॉब ही नहीं करते तो लास्ट वाला नॉट एप्लीकेबल कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे आपको रिजीम चेंज करने के लिए बोलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी 12 लाख रुपए या उससे कम की इनकम है तो इस ऑप्शन को हमेशा नो ही रखना, यानी न्यू टैक्स में सिंपली आपको यहाँ पे फाइल करना है। उसके बाद में सिंपली आपको कर देना है कंटिन्यू। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम में जाना है। पहला कॉलम मिलेगा आपको सिंपली सैलरी का। तो अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो उसमें आप बेसिक सैलरी यहाँ पे जो भी दी हुई है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कैश में सैलरी मिलती है, मान लीजिए 20,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलती है, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 करके आप सिंपली अपनी जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक जितनी आपको सैलरी मिली है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में न्यू टैक्स में कुछ भी खास अलाउंसेस वगैरह देखने को नहीं मिलते, लेकिन इस साल अगर आप रिटायर्ड हुए हैं, ग्रेचुटी वगैरह मिली है तो वो आप पुट कर सकते हो, वरना इसको स्किप कर देना। नीचे आपको 75,000 रुपये की बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एडिशन देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद में सीधा नीचे आना है, यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे ना डेटा प्रीफिल मिलेगा आपको, जैसे डिविडेंड की इनकम हो गई, एफडी के ऊपर कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है। इसके अलावा कोई भी इनकम अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ही एनी अदर का एक कॉलम दिया रहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल सकते हो। जैसे मान लो कहीं पे अगर आपने कुछ काम किया, आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिला 25,000 रुपये का, तो उस टाइप की इनकम को आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे डिटेल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आएगा। तो अगर केवल आपकी रेंटल इनकम है तभी यहाँ पे आपको पुट करनी है, वरना इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो अगर रेंटल इनकम है तो प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल दीजिए, किसकी ऑनरशिप है, कितने परसेंटेज ऑफ द ऑनरशिप है वो डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे लेट आउट सेलेक्ट करना है, जो भी किराए पे रह रहा है उसका सिंपली यहाँ पे आपको नाम पुट कर देना है। नीचे की साइड में 12 महीने का कितना रेंट है वो डालिए। म्यूनसिपल पार्टी को अगर कोई टैक्स पे किया, जो हाउस टैक्स होता है, तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। आपको बताना पड़ेगा कौन से बैंक से आपका लोन चल रहा है, लोन का अकाउंट नंबर क्या है, किस डेट को सैंक्शन हुआ था, टोटल अमाउंट ऑफ द लोन क्या है, और एज ए ईएमआई अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी आपने पे किया उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, तो उतना डिडक्शन जो है आप क्लेम कर सकते हो। तो ये फिगर्स ना अगर आप बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मांगोगे तो इजीली आपको मिल जाता है और आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो देखिए, अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर कोई ट्रांसफर हो रखे हैं, मान लीजिए मम्मी ने मेरे को 1 लाख रुपए एज ए गिफ्ट दिया जब मेरा बर्थडे था, तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पे मैं एक रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ द इनकम कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आप सिंपली उन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि भाई मेरे को मेरे बर्थडे के ऊपर गिफ्ट मिला था जिसके ऊपर भाई कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ना आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आपका 1,25,000 के नीचे अगर प्रॉफिट है, आपने शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड्स बेचे और ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तभी जाकर के यहाँ पे आपको सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाल देनी है, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद में डिडक्शन कॉलम में कुछ भी खास डिडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती न्यू टैक्स में, इसलिए टैक्स पेड कॉलम में कहीं से भी अगर टीडीएस कटा होगा तो वो एंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है।
आपका काम सिंपली इतना होगा कि कौन से ईयर के अंदर वो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में लास्ट कॉलम के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए के नीचे तो कोई भी आपका यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं बनने वाला। आप कंफर्म कीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कीजिए, तो अगर कोई टीडीएस कटा हुआ है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस लास्ट में फिर अपना प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो लास्ट में एक ओटीपी डाल के आईटीआर को सबमिट आप करवा सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि आईटीआर 1 तो बिल्कुल ही ईजी होता है, लेकिन मेरे पे तो 2 एप्लीकेबल है, तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे बने हुए हैं। आप केवल माई ऑनलाइन से आईटीआर जो भी फॉर्म का नंबर है वो आप टाइप करेंगे, डिटेल के अंदर आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।